आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ शाहाना खान। राजस्थान का कवच अरावली खतरे में है। अरावली को राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है, लेकिन ये लाइफ लाइन अब खतरे में आ गई है। जी हाँ, देश में पिछले कुछ सालों से तेजी से खनन के जरिए पहाड़ों को खत्म करने का सिलसिला तो चल ही रहा है। वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में आए फैसले ने देशवासियों को हिलाकर रख दिया। दरअसल 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। खनन गतिविधियों पर आए इस फैसले ने 100 मीटर तक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर खनन की अनुमति दे दी है। ये फैसला राजस्थान और अरावली पर्वत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस फैसले के लागू होते ही प्रदेश में रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के बाद राजस्थान के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीलगिरी पर्वत को लेकर दिए अपने निर्णय में ये माना है कि अरावली पहाड़ का क्षेत्र अब सिकुड़ता चला जा रहा है। अरावली का लगभग 90% हिस्सा 100 मीटर से भी कम की ऊंचाई का रह गया है। ऐसी स्थिति में 100 मीटर से नीचे का भूभाग को अब अरावली को पहाड़ी ही नहीं माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर इन क्षेत्रों में खनन शुरू होगा तो प्रदेश में रेगिस्तान के क्षेत्र के बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रदेश में अरावली माउंटेन रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है। अरावली माउंटेन की ऊंचाई के घटने से प्रदेश में मॉनसून सिस्टम भी प्रभावित होगा। प्रदेश में मॉनसून के जरिए होने वाली बारिश काफी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रदेश में रेगिस्तान का एरिया बढ़ने का खतरा सबसे ज्यादा है। अरावली माउंटेन राजस्थान की लाइफलाइन और उसकी पहचान है। अरावली माउंटेन का 80% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। अरावली पर्वत की कुल ऊंचाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसका हिस्सा 550 किलोमीटर है। इसमें अरावली माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में है। यहाँ इसकी ऊंचाई लगभग 1727 मीटर है। अरावली माउंटेन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत दिल्ली एनसीआर होते हुए राजस्थान और गुजरात के पालनपुर तक फैली हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिकांश नदियां अरावली पर्वतमाला से ही निकलती हैं। ऐसी स्थिति में अरावली राजस्थान की लाइफ लाइन ऐसी स्थिति में अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की लाइफलाइन अगर कहा जाए तो ये कुछ भी गलत नहीं होगा। अरावली माउंटेन का एरिया घटने से बहुत से नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि अरावली माउंटेन खत्म होने से रेगिस्तान का एरिया बढ़ जाएगा। प्रदेश में गर्म हवाओं का असर बढ़ता चला जाएगा। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से बारिश नहीं होगी। प्रदेश में भूकंप के झटके आने के भी आसार बढ़ जाएंगे। प्रदेश में अरावली से निकलने वाली नदियां खत्म हो जाएंगी। प्रदेश के कृषि क्षेत्र में फसलों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और भी बहुत सारे नुकसान है जो कि अरावली माउंटेन के खत्म होने के बाद नजर आएंगे। क्या आपको पता है कि दिल्ली और राजस्थान के शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्यों के कारण अरावली पर्वतमाला का अंधाधुंध दोहन शुरू हो गया था। इसके चलते पत्थरों और खनिजों के लिए अरावली माउंटेन में खनन प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई। इसके अलावा पेड़ों की भी कमी से अरावली माउंटेन कमजोर होकर ढहने लगा। इसको लेकर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही खनन गतिविधियों पर आए हुए फैसले में 100 मीटर तक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर खनन की अनुमति दे दी है।